जो कौम के भेड़िए हैं उनके लिए तो इक्तदार भी अंधेरा है, अंधेरा है इक्तदार। उन कौम के भेड़ियों को जरा लो नजर आए, इसी कौम ने तारीख की महंगी तरीन चीनी खरीदी, तुम कोई बात ना कर सके। इसी कौम ने अपने सामने FATF के कवानीन पास होते देखे और अपोजिशन खामोश रही, कोई बात नहीं की अपोजिशन ने, फ्रेंडली माहौल रखा। इन्हीं के सामने जनाब पूरी कौम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई, अपोजिशन पूरी खामोश रही। लेकिन जैसे ही इक्तदार की लच्छा नजर आना शुरू हुआ तो सबसे पहले गीदड़ की तरह मैदान में आ गए और सबसे पहले यह कहना शुरू कर दिया कि जी हम अदम एतमाद लाएंगे और हम जनाब इसको तख्त से उतारेंगे। तुम अदम एतमाद लाओ या ना लाओ, मैं तुम्हें बरसरे मिंबर ये खड़ा होकर कह रहा हूं, पूरी कौम तमाम पार्टीज के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी कौम इनकी सियासत के ऊपर, इनकी तर्ज हुकूमत के ऊपर और इनके मुनाफकाना रवैया के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। अब रही बात इलेक्शन की, तो तुम इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो, हम पहले तैयार हैं, मैदान में बैठे हुए हैं। हमारे जवान भी तैयार हैं, बूढ़े भी तैयार हैं, खवातीन भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं। एक मिनट जी, हमने ये तय कर लिया है कि कौम को किसी भी मसले में अब अकेला नहीं छोड़ना। वो महंगाई का मसला हो, वो सबसे पहले नामूसे रिसालत खत्म नबूवत का मसला हो, जाने देंगे, देनी पड़ी खून देंगे, जनाब माल देना पड़ा देंगे, लेकिन कौम को अब इन बोसीदा नारों के सपुर्द नहीं कर देंगे। ये आते हैं, नारे लगाते हैं, आजकल उनको भी बड़ा जनाब मजहबी फैक्टर याद आया हुआ है, दीनी बातें याद आई हुई हैं, आशिक़े रसूल बड़ा हुआ है। मैंने कहा तू भी मुंह दिखाने के काबिल है कि तू हुजूर से, हमारे बाबा जी बता गए हैं इस बारगाह में 2 नंबरी नहीं चलती। अभी 12 अप्रैल नहीं आया, अभी पहला रोजा नहीं आया, तेरी टांगे आसमान की तरफ हैं। मीडिया का जदीद दौर है, हर शख्स का किरदार सामने खुल के उसके सामने है कि वो कौम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको कौम लाखों वोट देकर भेजती है असेंबली में, उनकी कीमत सिर्फ 25-25 करोड़ और 50-50 करोड़ रुपया है। जो अपने जमीर बेच रहे हैं, वो इधर हों या उधर हों, ये सारे जमीर फरोश हैं। क्या आपको इनसे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में से निकालेंगे? और जमीर फरोश भी हैं, कश्मीर फरोश भी हैं और हमशीर फरोश भी हैं। इनसे बड़ा तारीख में बाबा जी फरमाते थे, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा रही है तुर्बत के सीने से। अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। याद रखना, कौमों के उरूज जवाल का म्यार हमेशा कौमों का किरदार और कौम के रहनुमाओं का किरदार होता है। जो झूठ के सबसे बड़े, अगर पूरी दुनिया में मुकाबला कराया जाए तो पाकिस्तानी सियासतदान जो मौजूदा एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, अगर झूठ का मुकाबला कराया जाए तो ये सारे अव्वल नंबर पे आए, कोई भी एक पीछे ना हो। अगर करप्शन का मुकाबला कराया जाए तो ये सारे एक दूसरे के पीछे आए। अगर यू टर्न का मुकाबला कराया जाए तो सारे एक दूसरे के पीछे आए। और वो जो कहते थे कल तक कि मियां सांप, आज मियां साहब के जवाई बने हुए हैं। कोई बात नहीं कि तुम खाते वक्त सारे इकट्ठे हो और दिखाने के दांत और हैं तुम्हारे, झूठ बोलते हो कि तुम्हें कौम का मरसू मरसू सिंध ना डेसू। मैं कहा ना 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 ना, मरसू मरसू सिंध को कुछ ना डेसू। ए आख शर्म नहीं आती? कुछ गैरत नाम की चीज है। यहां से मार्च लेकर वहां जाते हो, 4 मरतबा सूबाई हुकूमत तो तुम्हारे पास है सिंध की। क्या किया तुमने? तुम तो कराची की पाइपलाइनों में सिर्फ साफ पानी नहीं दे सके, जो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। वो
अलहदा बात है। बारिश आ जाए तो कराची जैसे शहर जिसकी आबादी करीबन 3 करोड़ के लगभग है, जिसकी आज तक तुम बेईमानों ने मर्दमशुमारी सही नहीं होने दी, और सिंध, अंदरून सिंध जहां साफ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं, वो पाकिस्तान जिसमें तकरीबन 10 के करीब छोटे बड़े दरिया बहते हैं, और एक सूबा जिसके अंदर 5 दरिया बहते हैं, पूरे पाकिस्तान में दरियाओं की एक लाइन है। उस मुल्क के वासियों को अगर साफ पानी ना मिले तो क्या तुम्हें डूब मरने का मकाम नहीं हासिल? और तुम यहां से वहां मार्च लेकर जाते हो, महंगाई का रोना रोते हो। क्या तुमने सिंध में दूध की नहरें बहा दी हैं? क्या तुमने सिंध के वासियों को उनके जीने का हक दे दिया है? क्या कराची के मसाइल हल हो चुके हैं? सबसे बड़े लैंड माफिया तुम खुद हो, सबसे बड़े बत्ताखोर तुम खुद हो, सबसे बड़े सिंध के कराची के डाकू तुम खुद हो। ये जितने डकैतों का सरगना हो, जितना उनका जनाब चलता है नजम, उस सब के सरबराह तुम खुद और तुम्हारा बाप है।